सो गाइस, क्या तुम लोगों को भी माय लवली लायर जैसे फीमेल लीड ड्रामा देखना पसंद है जिसमें एक पावरफुल फीमेल लीड हो? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही कमाल के ड्रामा रेकमेंड करने वाला हूँ जिसमें एक पावरफुल फीमेल लीड है। तो बिना किसी को उंगली करे चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो ड्रामा आता है उसका नाम है रिवर वेयर द मून राइजेज। रिवर वेयर द मून राइजेज एक पॉपुलर साउथ कोरियन के ड्रामा है जो हिस्टोरिकल और रोमांटिक जॉनरा में आता है। इस ड्रामा की कहानी कोरिया के एंशिएंट गोगुर्यो डायनेस्टी के टाइम पर बेस्ड है। तो बेसिकली इसमें एक वॉरियर प्रिंसेस प्योंगयांग रहती है जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो होता है रिवेंज, और वो भी अपनी फैमिली और अपने ही सो कॉल्ड फादर से। और इन्हीं सब के बीच उसकी मुलाकात होती है ओंदाल से, जो कि एक पावरफुल वॉरियर होता है पर उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं, पर वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है जिसे बस शांति पसंद है। इस पूरी जर्नी में इनका रिलेशन इवॉल्व होता है और उनका साथ दोनों के लिए चैलेंजेस से भरा होता है। रिवर वेयर द मून राइजेज में हिस्टोरिकल ड्रामा की शानदार सेटिंग, ब्रीथ टेकिंग सीनरीज और पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। ये ड्रामा एक्शन, इमोशन और रोमांस से भरपूर है जो व्यूअर्स को एक एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस देता है। अगर आप लोगों को भी हिस्टोरिकल एंड रोमांटिक के ड्रामास देखना पसंद है तो आप इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस लिस्ट में अगला आता है अल्केमी ऑफ सोल्स। अल्केमी ऑफ सोल्स एक साउथ कोरियन फैंटेसी के ड्रामा है जो मैजिक, एडवेंचर और सुपरनैचुरल एलिमेंट के साथ आता है। अगर इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसमें एक शैडो असैसिन दिखाई जाती है जिसका नाम होता है नाक्सू, जिसके पास बहुत रेयर पावर होती है अल्केमी ऑफ सोल्स की, यानी कि ये अपनी सोल को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्विच कर सकती है। इवन सीरीज़ की स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिससे उसे ऐसा करना पड़ जाता है, और यहीं से नाक्सू की जर्नी मुडॉक के रूप में स्टार्ट होती है, जिसके बाद वो मिलती है जे वुक के कैरेक्टर से जिसके पास अपनी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उसके पास भी पावर्स होती हैं बट वो उन्हें ठीक से यूज़ नहीं कर पाता, जिसके बाद वो मुडॉक के साथ इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढता है। ये ड्रामा इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करता है एंड आप लोगों को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। इस लिस्ट में अगला आता है सेल योर हॉन्टेड हाउस। सेल योर हॉन्टेड हाउस एक पॉपुलर साउथ कोरियन ड्रामा है जो सुपरनैचुरल और मिस्ट्री जॉनरा में आता है। इसमें एक रियल स्टेट एजेंट और एक घोस्ट हंटर की कहानी दिखाई गई है। होंग जी हा एक रियल स्टेट एजेंट है और उसका बिजनेस है पुरानी हवेलियों को बेचना, लेकिन ये हवेलियाँ कुछ खास असर नहीं छोड़ती हैं उनके बायर्स पर क्योंकि उनमें भूत होते हैं। और फिर आता है ओ इन बम का कैरेक्टर जो कि एक मिस्ट्री मैन है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन वो इस फील्ड में स्केप्टिक है, मतलब उसको भूतों और ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। जी हाँ, और इनबम के बीच एक कमाल की पार्टनरशिप शुरू होती है जहाँ उन्हें भूतों और मिस्ट्रीज से लड़ना पड़ता है। सेल योर हॉन्टेड हाउस एक हॉरर, कॉमेडी और सुपरनैचुरल एलिमेंट का इंटरेस्टिंग मिक्स है। ये ड्रामा व्यूअर्स को भूतों से जुड़ी रोचक कहानियाँ और मिस्ट्रीज दिखाता है। ओ जी हाँ और इनबम के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी एंटरटेनिंग लगती है। अगर आप सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज़ और घोस्ट स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो सेल योर हॉन्टेड हाउस आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी। इस लिस्ट में लास्ट आता है रिवेंज ऑफ अदर्स। तो रिवेंज ऑफ अदर्स की कहानी फॉलो करती है ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर को जो कि अनाथ है और दोनों को ही अलग अलग फैमिलीज अडॉप्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन दोनों भाई बहनों के बीच में इंटरेक्शन होती रहती है। लेकिन एक दिन उकचनमे की लाइफ में तूफ़ान तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया है, मगर उसको भरोसा होता है कि उसका भाई सब कुछ कर सकता है पर सुसाइड नहीं कर सकता। फिर क्या, वो निकल जाती है पता लगाने के लिए कि आखिर उसके भाई के साथ एक्चुअल में हुआ गया था, और फिर वो उसी स्कूल में एडमिशन लेती है जिसमें उसका भाई पढ़ता था। और अब उसकी इस जर्नी में आगे क्या होगा ये जब आप ये सीरीज़ देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये थे कुछ फीमेल लीड के ड्रामास। आई होप कि आप लोगों को ये लिस्ट पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।